नासदीय सूक्त जो है ना, ये इसमें सृष्टि से संबंधित अत्यंत गंभीर विषय का चिंतन किया गया है इस सूक्त में। ये सृष्टि कहाँ से आई, इसके सृष्टिकर्ता कौन है, स्थिति प्रलय आदि के समय में इसकी स्थिति क्या होती है, इन सारी बातों की चर्चा इस सूक्त में की गई है। ये सूक्त एक प्रकार से दार्शनिक सूक्त है, ऋग्वेद संहिता से संबंधित है। और अब इसके नामकरण किया गया है नासदीय सूक्त। इसके पीछे क्या रहस्य है? तो इसके पीछे यही रहस्य है, क्योंकि हम लोग देखते हैं प्रायः कुछ जो भी सूक्त होते हैं या तो अपने देवता के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, या ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, या उनमें जो वर्णन है उन वर्णन के हिसाब से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे आपका पहला ही मंत्र है नाशद आसीत नौशद आसित तदानी। तो नाशद ये जो है ना, तो इस मंत्र पहले मंत्र का कुछ भाग रहने के से ही इस सूक्त का नामकरण कर दिया गया है नासदीय सूक्त। और इसकी स्थिति क्या है ऋग्वेद में? तो इसकी स्थिति है ऋग्वेद, यह सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का है। अर्थात यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए नासदीय सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल के हैं, तो आप क्या कहेंगे आप लोग? जो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का है। और सूक्त की कितने नंबर पे है सूक्त में? क्योंकि ऋग्वेद में 10वें मंडल में तो बहुत सारे सूक्त हैं, 191 कुल सूक्त हैं। तो इसमें इसकी उन 191 में सूक्तों में नासदीय सूक्त की क्या स्थिति है? तो इस बारे में यदि हम देखें तो इसकी स्थिति है 129वें नंबर पे है, 129वें क्रम पर नासदीय सूक्त है। अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें नंबर का सूक्त है, 129वें क्रम का सूक्त है नासदीय सूक्त। ठीक है ना? तो 10वां मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल 129वें नंबर का सूक्त है। और इसमें मंत्रों, इस सूक्त में नासदीय सूक्त में मंत्रों की कुल संख्या 7 है। ठीक है ना? कुल मंत्रों की संख्या 7 है। तो पहला प्रश्न, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का है, कितने नंबर क्रम का, कितने क्रम संख्या का सूक्त है? तो 129वें क्रम संख्या का सूक्त है। और कुल कितने मंत्र हैं? तो कुल 7 मंत्र हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं 10 129 7। ठीक है ना? ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें अब प्रसिद्ध कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि इसके ऋषि कौन हैं, इनके देवता कौन हैं, इसमें प्रमुख छंद कौन से हैं। तो यदि इन सब बारे जो सामान्य चीजें हैं, सामान्य जानकारी है, उसको हम उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके जो ऋषि हैं वो परमेष्ठी नामक प्रजापति ऋषि है। ठीक है ना? परमेष्ठी नामक प्रजापति ऋषि हैं। और कहने का मतलब कहीं पर आपको परमेष्ठी भी दे दिया जाए तो वो भी आप टिक कर सकते हैं, प्रजापति भी दे दिया जाए तो भी। और बहुत जगह तो ऐसे परमेष्ठी प्रजापति नाम के ऋषि ही दिए रहते हैं। तो यदि इनमें से ऐसा हो जाए कहीं परमेष्ठी ऋषि दिया जाए तो आप इसे छोड़े ना, वो भी सही है। प्रजापति नामक ऋषि है तो वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे आपका संपूर्ण रूप से ज्यादातर परीक्षाओं में परमेष्ठी नामक प्रजापति ऋषि ही ऐसा ही आता है। तो आपका ये करेंगे, इसके ऋषि कौन है? परमेष्ठी प्रजापति ही। और देवता के बारे में भी पूछा जाता है, जो इसमें कौन से देवता है, तो इसके सूक्त के कौन से देवता हैं, तो आपको करना पड़ेगा, आप लोग करेंगे सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा देवता। अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय के जो कारक हैं परमात्मा, जिसको इस सूक्त में भाववृत्त नाम से कहा गया है, तो वो कहेंगे। अर्थात सृष्टि स्थिति करता प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय करता, अर्थात जो सृष्टि की स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं, ऐसा जो परमात्मा है। और वो कौन है? तो भाववृत्त नाम से यहाँ पर संबोधन किया गया है, तो भाववृत्त नामक देवता है। तो कहने का मतलब है यह सूक्त नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का है, 129वें नंबर का सूक्त है। इस नासदीय सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या 7 है। इसके ऋषि आपके परमेष्ठी प्रजापति ऋषि है इस सूक्त के। और क्या है? तो सृष्टि स्थिति करता
सृष्टि स्थिति प्रलय करता परमात्मा इनके देवता हैं, अर्थात जिनको भाववृत्त नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया है। और इस मंत्र में इस सूक्त के जो जितने भी 7 मंत्र हैं, 7 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है, ठीक है ना। 7 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है। मैं आपको बता दूं, जो त्रिष्टुप छंद में धैवत स्वर होता है, तो धैवत जहां जहां भी त्रिष्टुप छंद होता है वहां पे धैवत स्वर होता है। तो कभी कभार ये भी आपको पूछ दिया जाएगा, जो नासदीय सूक्त में कौन सा स्वर है, तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या बताएंगे, जो त्रिष्टुप छंद में, क्योंकि त्रिष्टुप छंद में धैवत स्वर होता है, तो यहाँ पे त्रिष्टुप छंद है, इसलिए यहाँ पे धैवत स्वर है। तो ये सामान्य चीजें हैं। अब धीरे से आगे बढ़ते हैं और मंत्रों पे आते हैं, क्योंकि कुल 7 मंत्र हैं। अब मंत्रों की व्याख्या की ओर चलते हैं। देखिए, पहले मंत्रों का पारायण देख लीजिए, इसके बाद उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नासद आसिन्नो सद आसीत् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरी वह कुहकस्य सर्वन् अंभः किमासीत् गहनं गभीरम्। फिर से एक बार इसका श्रवण करें। नासद आसिन्नो सद आसीत् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरी वह कुहकस्य सर्वन् अंभः किमासीत् गहनं गभीरम्। देखिए, मैं जो वेद पाठ का वेद पाठ का वो क्रम है वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ऋग्वेदी ब्राह्मण नहीं हूं और मैंने ऋग संहिता का अध्ययन नहीं किया है। मैं जो त्रिष्टुप छंद का एक सामान्य सा स्वर होता है, बस सामान्य स्वर में मैंने पाठ की दृष्टि से, पारायण की दृष्टि से, जो आप, क्योंकि क्या होता है परीक्षाओं में, ज्यादातर आज की परीक्षाओं में क्या होता है, आपके 20 मध्य से आपको एक कोई पंक्ति उठा के दे दी जाती है, यह पंक्ति किस सूक्त का है, तो आप जब पारायण किए रहेंगे तो आप उस सूक्त के बारे में जानते रहेंगे। इसलिए मैं पारायण की दृष्टि से मैं आपको ये सुनाया है। ये उसमें प्रामाणिक पाठ किए, आप ऐसा मानकर न चले, जो प्रामाणिक पाठ यही है प्रामाणिक पाठ। आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप अपना वो देख सकते हैं, या किसी जो ऋग्वेदीय संहिता के उत्तम वो हैं उनसे आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये सामान्य है, जो कैसे इसका पारायण की दृष्टि से कैसे मतलब किया जाए, क्योंकि हम लोग के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, इसलिए हम लोग इसको कैसे देखें, तो इसके बारे में मैंने बताया। नासद आसिन्नो सद आसीत् तदानीं नो नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरी वह कुहकस्य सर्वन् अंभः किमासीत् गहनं गभीरम्। अब इसकी पदच्छेद के बारे में देखते हैं, मतलब इसको अलग अलग करते हैं। तो कहते हैं न असत आसीत नह सत आसीत तदान। पुनः एक बार देखें, न असत आसीत नो सद आसीत तदानीं न आसीत रजः नो व्योमा परः यत् किम आवरीवः कुह कस्य सर्वन् अंभः किम आसीत गहनम गभीरम। ये इसका पदच्छेद है। अब एक एक शब्दों को, मतलब उसके अर्थ के बारे में एक एक शब्द को उठाते चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। जैसे न का अर्थ क्या होता है, नहीं, निषेधवाचक है। न असत, असत मतलब क्या होता है, और असत शब्द यह कैसे बना है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है अस्भुवि, ये एक पाणिनि धातु पाठ का एक धातु है। अस्भुवि तथा सत्ता अर्थ में है। इस अस्भुवि इस धातु से यदि सत्री प्रत्यय लगाते हैं तो प्रातिपदिक के रूप में हमारे सामने आता है शत। वैसे पुल्लिंग में बनता है सन, लेकिन आपको यहाँ पे प्रातिपदिक के रूप में लेना है। और प्रातिपदिक में, क्योंकि पुल्लिंग में सन, स्त्रीलिंग में सती और नपुंसक लिंग में सत,
ये 3 रूप बनते हैं और उसके फिर सभी व्यक्तियों में अलग अलग वो हो जाते हैं। तो ये सत और ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे इसलिए आपका नपुंसकलिंग उसलिए भी कह सकते हैं। वैसे सामान्य नपुंसकम सामान्य रूप से यहाँ पे आपका वो किया गया है। न और सत्य मतलब क्या हो गया? सत्ता, नित्य। सत्ता किसकी होती है? जो नित्य होते हैं। अर्थात अस्तिति, इस व्युत्पत्ति से अस्ति जो है इस अर्थ में सत्र प्रत्यय लगाने से ये सत्य शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ हो गया आपका भावात्मक तत्व, अर्थात जिसकी सत्ता है, विद्यमानता है, उपस्थिति है, नित्यता है। ऐसे इसको क्या कहेंगे? वस्तुतः ये सत्य जो है पर ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि संसार में वही सत्य है, नित्य है। मतलब सभी कालों में, सभी स्थितियों में, या प्रलय हो या कुछ भी काल, किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में वो रहते हैं। इसलिए वो ब्रह्म पर ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि वही नित्य है। ये ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। तो ये क्या हो गया? आपका सत्य से तात्पर्य हो गया जो ब्रह्मवाचक ये शब्द हो गए, और ये नित्य अर्थात भाव जिसकी सत्ता विद्यमान रहती है हमेशा, वो हो गया पर ब्रह्म, ब्रह्म का वाचक ये शब्द है, जिसको नित्य इन नामों से भी संबोधन किया जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे है असत, न सत इति असत, अर्थात सत मतलब हो गया भावात्मक तत्व, अर्थात भाव जिसकी है, जिसकी सत्ता है, और असत अर्थात अभाव, न सत इति असत, तो अभावात्मक जगत, अर्थात ये अभावात्मक तत्व को बताता है। ये असत शब्द जो है वो अभावात्मक तत्व को बताता है, और इसका अर्थ ये हो गया, जो अभाव क्या हो गया? तो ब्रह्म से भिन्न, क्योंकि वो नित्य नहीं होगा, अनित्य होगा। तो ब्रह्म से भिन्न, क्योंकि ये वेदांत का विषय है, और वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही एक सत्य है, नित्य है, और बाकी उससे सभी जो क्या है? अनित्य है। तो ब्रह्म ही वेदांत में एकमात्र वस्तु, ब्रह्म ही को ही एकमात्र वस्तु कहा गया, बाकी किसी को भी नहीं। तो कहते हैं ये वस्तु अर्थात ये जो असत नामक जो पदार्थ है वो क्या है? अभावात्मक है, अर्थात ब्रह्म से भिन्न जो पदार्थ है, ब्रह्म से भिन्न जो वस्तु है वो हो गया आपका असत। ठीक है ना? अब आगे देखिए, तो सत और असत पता चल गया। सत का मतलब क्या होता है? तो भावात्मक तत्व, और असत का मतलब होता है क्या? अभावात्मक तत्व। तो कहने का मतलब ये हो गया, कहते हैं तदानीम। अब इसकी अन्वय की दृष्टि से देख लें, तदानीम असत ना आसीत, अर्थात उस समय। किस समय? क्योंकि यहाँ पर सृष्टि की संबंधित चर्चा कर रहे हैं, तो कहते हैं सृष्टि के आरंभ के समय में, क्योंकि आगे लिखेंगे भी जो अग्रे, मतलब अगले मंत्रों इत्यादि सब में लिखेंगे अग्रे या तदानीम। तदानीम से भी आपको क्या? उस समय। तदानीम का अर्थ क्या होता है? उस समय, अर्थात जब सृष्टि की रचना हुई थी उस समय, या प्रलयावस्था में जब कुछ भी नहीं था, उस स्थिति में क्या हुआ? तो ही बता रहे हैं, न असत, अर्थात उस समय असत नामक पदार्थ, कोई अभावात्मक पदार्थ, अवस्तु नहीं था। ठीक है ना? सत, और फिर कहते हैं न नो सद आसीत तदानीम। क्या है? पहला मंत्र का जो पहला पाद है, न असत आसीत नो सद आसीत तदानीम, अर्थात कहते हैं उस प्रलय काल की स्थिति में, प्रलय उस समय क्या था? तो कहते हैं न सत असत आसीत, असत अर्थात अभावात्मक जो पदार्थ वो कुछ भी नहीं था, और न सत, सत पदार्थ नामक भी कुछ भी नहीं था। ना प्रलय काल की स्थिति की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, प्रलयावस्था में है, तो उस स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। नासित रजो नो व्योमा परो यत्, नासित नो आसित रजः। कल ही उस दिन, इससे पहले हिरण्यगर्भ सूक्त जब मैं पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने बताया था आपको, रजह का अर्थ सायनाचार्य लोक करते हैं, रजसी लोके ऐसे करके सायन भाष्य लिखते हैं, तो लोक अर्थ में है ये रजह। तो कहते हैं नासित रजह, न आसित रजह, अर्थात उस समय कोई लोक नहीं था, कोई जगत नहीं था,
संसार की सृष्टि नहीं थी। और क्या, न नो व्योमा, व्योम मतलब होता है आकाश या अंतरिक्ष, तो न आकाश था उस समय और न ही अंतरिक्ष विद्यमान थी उस समय। तो क्या हो गया, नासिद द्रजः अर्थात लोक नहीं, और आकाश अंतरिक्ष इत्यादि कुछ भी नहीं था उस समय। और क्या कहते हैं, परो यत था उस समय, परह मतलब सर्वश्रेष्ठ या उसके पर, मतलब उससे उत्तम और भी कुछ जो पदार्थ होते हैं वो कुछ भी पदार्थ नहीं था। यत परह उससे अलग, भिन्न, अपर, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि और कुछ भी नहीं था। तो क्या था उस समय, तो कहते हैं किम आवरीव कुहकस्य सरमन। किम आवरी, किम मतलब क्या, कौन, क्या, आवरीव, आवरीव मतलब होता है आवरणक तत्व, जो आच्छादित करने वाला तत्व है उसे कहते हैं हम आवरणक, आवरीव कहते हैं। किम आवरीव, आवरीव नाम आवरणक तत्व, ये शयनाचार्य का मत है। तो जो आवर कर देता है, ढक देता है, कहते हैं संसार, पूरे संसार को कौन ढक रहा है, किम आवरीव, कौन आच्छादन किया है, किसने आच्छादन करके रखा है पूरे जगत को। तो कहते हैं किम आवरीव कुहकस्य सरमन। कुह मतलब यहाँ पे आपका कुत्र यह अर्थ है, क्योंकि आपको आपने वहां पे पाणिनि अष्टाध्यायी का एक सूत्र यदि आप लोग पढ़े होंगे तो बाह च छंदसी ऐसे करके हैं, तथा छंद के विषय में पुत्र, इसी अर्थ में आपका किम से क्या हो जाता है, छंद के विषय में विकल्प से आपका ह ये प्रत्यय हो जाता है। और एक अगला सूत्र, फिर एक सूत्र आता है कुति हो, इस सूत्र से आपको किम को कु आदेश हो जाता है। तो कोह, कोह का अर्थ हो गया आपका पुत्र, को, क्योंकि क्वाति से क बनता है, अत प्रत्यय करने से क्वाति, वही क मतलब ही कुत्र और कुह मतलब ही इसका भी अर्थ हो गया कुत्र। तो कहते हैं किम आवरीव अर्थात उस समय कौन आवरण पूरे संसार को ढकने वाला था। और क्या, तो कुह कस्य सरमन, कुह मतलब कुत्र, कहां, कस्य मतलब किसका, सरमन, सरमन मतलब है रक्षा, अर्थात किसकी रक्षा में सारा जगत विद्यमान था उस समय। तो कहते हैं अंभ किमासीत गहनम गभीरम, क्या उस समय, तदानीम, अंभ, अंभ मतलब जलम, क्योंकि प्रसिद्धि है उस समय प्रलय काल में जल ही जल हर जगह होता है। तो कहते हैं किम अंभ आसीत गहनम गभीरम, गहन और गभीर, गहन मतलब अत्यधिक और गभीर मतलब अत्यंत विस्तृत, व्यापक, जल ही जल। तो कहते हैं किम तदानीम, तदानीम का अन्वय हर जगह कर लीजिए, तदानीम नासित न आसित सत, न तदानीम न आसित असत, तदानीम न आसित रजः, तदानीम न व्योमा आसित, ऐसे करके तदानीम किम आवरीवः कौन आच्छादक तत्व था, तदानीम कुह कस्य सरमन अर्थात किसकी रक्षा में ये सारा संसार विद्यमान था। और इसके बाद आगे किम आसित अंभा किम तदानीम, क्या उस समय जल ही जल, अत्यंत गंभीर व्यापक जो जल की राशि, जल राशि, विशाल जल राशि विद्यमान थी, ऐसे करके ये प्रश्न करते हैं। प्रश्न रूप में आगे अब दूसरा जो मंत्र है उस मंत्र की ओर चलते हैं। उसमें आपको कहा गया है न मृत्युरासीदमृतम न तरहि न रात्र्या अहन आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वदह्या तदेकं तस्माद्धान्यन्न परं, तस्माद्धान्यन्न परः किंचनाश। न मृत्युरासीदमृतं न तरहि न रात्र्या अहन आसीत् प्रकेतः आनीतवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास। इसको भी आप इसका भी पदच्छेद देख लेते हैं पहले। न मृत्यु हो, न मृत्यु हो, आसीत अमृतम
न तरही रात्र्या, रात्र्या यहाँ पे षष्ठी है, अहना यहाँ भी षष्ठी है अहन शब्द से, और रात्रि शब्द से रात्र्या षष्ठी के एक वचन में। आसीत प्रकेतः, अब अगला है तीसरी पंक्ति जो है आनीदवातम, तो आनीत तो हलंत है, आनीत अवातम, अवातम अवातम, और क्या है स्वधया तद एकम तस्मात्, है ना तस्मात् धान्यन्नः, तो इसको यदि हम पदच्छेद, इसका भी यदि हम पदच्छेद देखें तो तस्मात् ह अन्यत न, तस्मात् ह अन्यत न परः किम चन किंचन आस, तस्मात् परः किंचनास। इससे पहले के मंत्र में देखिए दो शब्द है, एक तो न और एक नो। न का भी अर्थ निषेध है और नो का भी निषेध ही अर्थ है, तो दोनों का एक ही अर्थ है। आप क्योंकि आप देखिए नासद आसिन्नो सद आसित तदानिम, तो न का अर्थ भी निषेध है और नो का भी अर्थ निषेध है, दोनों अव्यय है। अब यहां देखिए न मृत्युरासीत दमृतम न तरहि, अर्थात न मृत्यु आसीत अमृतम न तरहि रात्र्याः अहनः आसीत प्रकेतः आनीत अवातम स्वधया तद एकम तस्मात् ह अन्यत न परम किंचन आश, किंचन आश, ये इसका पदच्छेद हो गया। अब इसका देखते हैं अर्थ। कहते हैं न मृत्यु हो, अर्थात उस समय मृत्यु तदानिम न मृत्यु आसीत, उस समय क्या था मृत्यु की सत्ता भी नहीं थी, और क्या अमृतम न तरही, न अमृता की सत्ता, और क्या न तरही मतलब तरही मतलब तदानिम तभी, उस समय उस स्थिति में प्रलय काल की स्थिति में न रात्र्या अहना आसीत प्रकेतः, प्रकेतः का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात रात्रि और दिन का भी ज्ञान नहीं था। कुछ जगह भेदात्मक ज्ञान लिखते हैं, लेकिन मतलब रात्रि और दिन का ज्ञान, तो ज्ञान से ही स्पष्ट है रात्रि और दिन का परस्पर जो ज्ञान है उससे भेद, तो उस रात्रि और दिन का भेदात्मक ज्ञान भी नहीं था, और कहने का मतलब ज्ञान ही नहीं था उस समय। रात्र्या तथा रात्रि का भी ज्ञान भी नहीं था, षष्ठी में है, और अहना अहन शब्द के षष्ठी के एक वचन में है अहना, दिन का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि सब जगह जल ही जल। तो कहते हैं आनीदवातम, आनीत मतलब होता है प्राण, क्योंकि अन प्राण ने एक धातु है, इस धातु से बना है आपका आनीत, तो हो गया आपका प्राण से। अवातम, अवातम का अर्थ हो गया आपका क्रिया से शून्य, अवातम अर्थात क्रिया से शून्य, कोई कुछ आचार्य इसको वायु से शून्य भी मानते हैं, लेकिन अवातम का अर्थ हो गया आपका क्रिया से शून्य, सायनाचार्य ऐसे मानते हैं, ठीक है ना। अवातम, आनीत का अर्थ हो गया आपका प्राण से युक्त, और अवातम का अर्थ हो गया क्रिया से शून्य। और अगला है आपका आनीदवातम स्वधया तदेकम, स्वधा मतलब यहाँ पे स्वधा शब्द के तृतीया के एक वचन में है स्वधया, अर्थात स्वधया अर्थात माया का वाचक है स्वधा शब्द यहाँ पे, तो माया से बढ़कर परह, परह भी है ना, स्वधया पर लास्ट में चौथी पंक्ति में है पर किंचन आस, तो कहते हैं आपका अर्थात प्राण से युक्त और क्रिया से शून्य, स्वधा माया से बढ़कर, परह और भी कुछ तत्व नहीं था उस समय। तस्मात् अन्यत, अन्यत मतलब होता है निश्चयार्थक, निश्चय, अन्यत अन्यत मतलब और कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं। कहने का मतलब ये हो गया उस समय न मृत्यु की स्थिति थी, न अमृत की स्थिति विद्यमानता थी, न रात्रि और दिन का भेदात्मक ज्ञान था किसी को, और क्या है आनित प्राण से युक्त कुछ भी ऐसा पदार्थ नहीं था। अवात्तम क्रिया से शून्य, कुछ भी क्रिया मतलब हो ही नहीं रही थी, सब कुछ शून्य की स्थिति विद्यमान थी। माया से बढ़कर कुछ भी नहीं था, वहां पे सब कुछ वो था।
और क्या, तस्मात् ह अन्यत् परः किंचनास, उससे किंचन, किंचन उस ब्रह्म से बढ़कर, उस स्थिति से बढ़कर और कुछ भी विद्यमान नहीं था। ठीक है ना। अब तीसरा मंत्र को देखते हैं, इसका पारायण। तमः आसीत् तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे, गूढ़मग्रे अपकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुक्ष्येनाभ्यपिहितं यदासीत्, यदासीत् तपसः तन्महिना जायतैकम्। फिर से एक बार पारायण सुने। तमः आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुक्ष्येनाभ्यपिहितं यदासीत्, यदासीत् तपसः तन्महिना जायतैकम्। इसको भी, इसका भी पदच्छेद पहले देख लेते हैं। तमः, तमः, तमस शब्द का यह प्रथमा द्वितीया के एक वचन में होता है तमः, लेकिन यहाँ पे जो है प्रथमा के एक वचन में है तमः, क्योंकि आसीत इस तिंग से क्या है, तो कर्ता उक्त है, तो उक्ते कर्तरी प्रथमा, जो जो उक्त कारक होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आसीत जो में जो विद्यमान तिंग है लंग लकार का आसीत अस धातु से बनाया गया है अथवा था इस अर्थ में बना है, तो ये प्रथमा के प्रथम पुरुष के एक वचन में आसीत बना है असभुवी धातु का। इसमें जो तिंग है उस तिंग से आपका कर्ता उक्त हो जाता है, तो उसके कारण उक्ते कर्तरी प्रथमा। तमः आसीत तमसा गूढ़म अग्रे अपकेतम सलिलम सर्वम आ इदम तुक्ष्येन आभु अपिहितम यद आसीत तपसः तद महीना अजायत एकम। यह इसका पदच्छेद हो गया। अब इसका अलग अलग से अर्थ देख लेते हैं। तमः, तमः मतलब अंधकार, आसीत अतः उस समय अंधकार ही अंधकार था। और इसके बाद क्या, तमसा गूढ़मग्रे, गूढ़ मतलब क्या हो गया, व्याप्त, पूरा व्याप्त था, अंधकार ही अंधकार, हर जगह अंधकार ही अंधकार। तमः आसीत तमसा अर्थात अंधकार से, तमसा में तृतीया विभक्ति है, तो तमसा अंधकार से, अंधकारेण गूढ़म, ठीक है ना। हाँ, गूढ़म अग्रे मतलब, अग्रे मतलब सर्वादो, सृष्टि उस प्रलय काल की स्थिति में सबसे पहले तमह अंधकार था, और अंधकार के बाद क्या था, तमसा गूढ़म, तमहासी तमसा गूढ़म, अर्थात ये पूरा जगत क्या संसार से, अंधकार से ही ढका हुआ था। आगे क्या है, अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, अप्रकेतम अर्थात प्रकेत मतलब होता है ज्ञान, अप्रकेत मतलब क्या हो गया, अज्ञान, अज्ञान, क्योंकि अंधकार में क्या था, अज्ञान कहते हैं ना, अंधकार था, अंधकार के कारण क्या है, कुछ ज्ञान नहीं हो पा रहा था। और क्या है, सलिलम सर्वम आ इदम अर्थात हर जगह, सलिलम, सलिलम अर्थात जगह, जल, जल ही जल विद्यमान, सर्वम आ इदम, इदम जगत, सलिलम और क्या है, तुक्ष्येन, तुक्ष मतलब होता है शून्य, अर्थात जहां कुछ भी विद्यमान ना हो उसको कहते हैं तुच्छ। तो तुक्ष्येन आभु अपिहितम, आभु मतलब होता है व्यापक, सर्वत्र व्याप्त था। और क्या है, अपिहितम अर्थात अपिहितम होता है ढका हुआ, अपिहितम और पिहितम दोनों एक ही चीज है, क्योंकि अपि उपसर्ग में भागुरी नामक आचार्य के मत से अ का एक बार लोप हो जाता है विकल्प से, तो अ का लोप हो जाता है, उस बार पिहितम बनता है भागुरी के मत से, और इस बार वो लोप नहीं होगा, उस बार क्या होता है, अपिहितम। अपिहितम का अर्थ भी हो गया ढका हुआ, अर्थात कहने का मतलब शून्य, अर्थात वहां उस समय विद्यमान कुछ भी नहीं था और पूरा जगत अंधकार ही मतलब अंधकार ही अंधकार पूरे जगत में फैला हुआ था। और क्या था,
अज्ञान की स्थिति थी। और इसके बाद क्या हुआ, तो तुक्षेन शून्य ही शून्य, तुक्षेन आभु, आभु मतलब व्याप्त, सभी जगह हर जगह क्या ओ शून्य से अज्ञान से क्या था, अपहितम आच्छादित ढका हुआ था। यद आशीष, और जो कुछ विद्यमान था, क्योंकि वो भी तो किसी की इच्छा से ही चल रहा, मतलब उस समय वो भी स्थिति जो थी वो भी तो किसी की इच्छा से ही थी। तो कहते हैं वो किसकी इच्छा से थी, तो यद आसीत, और जो कुछ भी, ये सब तो कुछ भी नहीं था, न मृत्यु अमृतम न ये सब, कहता है यद आसीत, जो था उस समय, तपसह तन महीना जायत अजायत एकम, वो जो पदार्थ था वो अपनी तपसह महीना, तप की महिमा से, तपसह मतलब षष्ठी है, तपह तपसी तपांसी, तपह तपसी तपांसी, तपसा तपोभ्याम तपोभि, तपसे तपोभ्याम तपोभ्यः, तपसह तपोभ्याम तपोभ्यः तपसः, अर्थात तप की महिमा से तन, अर्थात वह तत् का वो, क्योंकि संधि के कारण तन हो गया है, ठीक है ना। एक सूत्र है यरोनुनास के नुनासिक होगा, इस सूत्र से ये ऐसा हो गया है। तो महीना मतलब महिमा के कारण, महत्व के कारण, अजायत प्रादुर्भूत हुआ, अभवत मतलब उत्पन्न हुए, ऐसा कह सकते हैं। एकम वह एकाकी अकेला ही जो सृष्टि का बीज था, मतलब सृष्टि का आदि भूत था, वो कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो तपस्स तन महीना, अर्थात उसकी तप की महिमा के कारण ही वो जो एक ब्रह्म तथा एक पदार्थ उत्पन्न हुआ, मतलब एक पदार्थ आया, वो अपनी महिमा के कारण ही आया, ठीक है ना। आगे देखिए, चतुर्थ पद्य है इस मंत्र का, चतुर्थ इस सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। कामस्तदग्रे समवर्तधाधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् सतो बंधुम असति निर्विन्दन् हृदि प्रतीस्या कवयो मनीषा। कामस्तदग्रे समवर्तधाधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् सतो बंधुम असति निर्विन्दन् हृदि प्रतीस्या कवयो मनीषा। कहते हैं काम, काम क्या है, तो इच्छा, अर्थात उस ब्रह्म की इच्छा हुई, उस जो परम पद तत्व जो था, उस तत्व की इच्छा क्या हुई, काम, काम मतलब उसकी इच्छा हुई। अग्रे तदग्रे मतलब सृष्टि के आदि, तस्य अग्रे इति तदग्रे, अर्थात सृष्टि के आदि में, मतलब जब प्रलय काल की स्थिति थी, उसके बाद जब ब्रह्म की इच्छा से क्या हुआ, समवर्तत, अर्थात ब्रह्म की इच्छा से, काम उनकी अपनी ही इच्छा से, कोई, क्योंकि वो परम तत्व था, वो उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया था, और मतलब इसलिए वो नित्य था, और क्या है, उसकी अपनी इच्छा से, तदग्रे कामः समवर्तत, उनकी अपनी इच्छा से क्या हुआ, काम की मतलब इच्छा की उत्पत्ति हुई, जो इच्छा क्या है, तो मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्, मनसः, मनसा मतलब मन का, चित्त का, काम इच्छा क्या है, हमारे चित्त का एक विकार है, हमारे मन का एक विकार है, क्योंकि मन के द्वारा ही तो हम अभी अमेरिका पहुंच जाते हैं, हम वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी कामना है, हम कभी कुछ भी करने लगते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है। हम साक्षात क्रिया के द्वारा जिस कार्य को नहीं भी कर सकते हैं, उस कार्य की भी कल्पना कर सकते हैं मन से, ठीक है ना। तो कहते हैं मनसा मतलब इच्छा या काम क्या है, मन का, मन में होती है, और मन का ही विकार है। कहने का मतलब है ये काम जो है, ये इच्छा जो है, वो क्या है, मन का एक विकार है। तो इसी को बात को कह रहे हैं, मनसो रेथः प्रथम, वो इच्छा जो थी या काम जो था, वो क्या था, मन का ही प्रथम विकार था। रेतः मतलब मनसः रेतः, अर्थात मन का विकार है इसको, अर्थात सृष्टि का बीज रूप वही था, क्योंकि वही इच्छा ही सृष्टि की, मतलब सृष्टि करने की उनकी इच्छा हुई, तो वही तो सृष्टि का बीज है। अतः ब्रह्म की इच्छा, मन, ब्रह्म की कामना, ब्रह्म का काम, ब्रह्म की कामना, काम मतलब इच्छा, कामना, वांछा,
कांक्षा ऐसे कह सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब वो सृष्टि का क्या था, बीज रूप उसको आप मान सकते हैं। मनसः रेतः, अतः ये जो है ना कामस्तदग्रे, तद मतलब उसके पहले, सृष्टि से पहले, कामः समवर्तत, यहाँ पे समवर्तत में लंग लकार है, सम उपसर्ग पूर्वक वृतवर्तने धातु से लंग लकार है। इसके बाद क्या है, अधि, समवर्तत अधि, अधि क्या है जो है आधार का वाचक है। तो मन में, क्योंकि उसके यहाँ पे षष्ठी है, तो मन के अंदर, मन में कहने का मतलब है मन में, अर्थात षष्ठी अधि लगा दिया है, मनसः अधि, अतः मन रूपी जो आयतन है, आधार है, उसमें ये प्रथमम कामः समवर्तत, काम प्रादुर्भूत हुआ, इच्छा उत्पन्न हुई, प्रथमम यद आसीत। इसके बाद कहते हैं सतो बंधुम असति निरविंदन हृदय प्रतिस्या कवयो मनीषा। तो कहते हैं सतः अर्थात भावात्मक जो जगत है, बंधुम बंधन के कारण, क्योंकि सत्य जो भावात्मक जगत है उनके बंधन के कारण, असति निरविंदन, असति मतलब अभावात्मक जगत, असत का अर्थ क्या होता है, अभाव। मैंने बताया था सत्य मतलब जिसकी सत्ता हो, विद्यमानता हो, अभाव मतलब क्या होता है, जिसकी सत्ता ना हो, उससे रहित। तो कहते हैं सत्य की बंधन के कारण, अर्थात जो सत्य पदार्थ है उसके बंधन के कारण, असति निरविंदन, अस अभाव में स्थित रहते हुए क्या हुआ, हृदय प्रतिष्ठा कवयो, इस सृष्टि की इच्छा उन्होंने किया। मतलब कहने का मतलब है कहते हैं ना, असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते, एक पद्य है, बहुत प्रसिद्ध पद्य है, पंच असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। कहते हैं असत्य भूत जो रास्ते हैं, उन रास्ते पर चलकर जो सत्य रूप है ईश्वर का, ब्रह्म का, उसकी हम प्राप्ति करते हैं। कहने का मतलब है ये जो हम पूजा पाठ करते हैं क्या है, ये सब यदि वो वेदांत की दृष्टि से देखें तो ये सब क्या है, असत्यात्मक है, और उस असत्यात्मक से ही हम सत्य की ओर चलते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे हमारी धारणा, हमारी वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम उनकी उपासना करने लग जाते हैं, और उनकी उपासना करते करते हमें उस तत्व की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं ये सब असत्यात्मक है, अथवा ये सारा संसार, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये क्या है, सब असत्य है। लेकिन इसी असत्य भूतात्मक जो जगत है, उस जगत में स्थित होकर, अर्थात इनके माध्यम से ही तो हमें परम धाम की प्राप्ति करनी है। तो इसमें स्थित्व, सत्य वर्तमने स्थित्व, असत्य भूत जो रास्ते हैं, जो वास्तविक नहीं है, उसी रास्ते में स्थित होकर हमें क्या करना है, सत्य रूप की प्राप्ति करनी है। तो कहते हैं सतो बंधुम असति, अर्थात जो सत्य के बंधन था, उस बंधन को के कारण, उस बंधन को हटाने के लिए असति निरविंदन, असत जो था उसमें स्थित रहते हुए हृदय प्रतिष्या, हृदय मतलब हृदय में, और प्रतिष्य मतलब आपका विचार करके, प्रतिपूर्वक इस धातु से बनाया है, तो विचार करके, इच्छा करके, चिंतन करके, कवय, ऐसा कवि लोग मानते हैं, कवयो मनीषा। कवयः कौन हो गए, आपका उस समय के ऋषि ही हो गए कवि। तो कवयः क्रांतदर्शिनः, जो अभी है, जो आने वाला है, सभी को देखने वाला। ऋषयः क्रांत दृष्टारो भवन्ति, नियुक्त का वचन है, ऋषि जो है क्रांत दृष्टा होते हैं, अर्थात जो आने वाला है। क्रमुकांतो, क्रांत कैसे बना, तो क्रमुक जो पाद विक्षेप है, अर्थात गति अर्थ में जो क्रमुकांत धातु है उससे बनता है। अर्थात कहने का मतलब है जो अभी है, चल रहा है, आगे जो होगा, सबको देखने वाला। ऋषियः क्रांत दृष्टारः, अर्थात ज्ञान और संसार से ऊपर जो भी कुछ विद्यमान है सभी को जानने वाला होता है। तो कवयः मनीषा, मनीषा मतलब बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से ऐसा चिंतन करके, प्रतिष्ठ करके, विचार करके मुनि लोग, कवि लोग ऐसा कहते हैं।
जो इससे पहले कुछ भी नहीं था। कामः, फिर उनकी कामना हुई, उनकी इच्छा हुई, वो खुद आए, फिर उन्होंने उनकी इच्छा के माध्यम से ही इस जगत की सृष्टि हुई, ऐसा कवि लोग कहते हैं। ठीक है, अपनी बुद्धि में भी, अपने हृदय में विचार करके, अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके, चिंतन करके ऐसा बताते हैं। आगे देखिए 5वां पद्य। तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषां वधः स्विदासीत् उपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवत्तात् प्रयतिः परत्तात् तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम् अधस्विदासीत् उपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवत्तात् प्रयतिः परस्तात्। अब इसका वो देख लेते हैं पदच्छेद एक बार। तिरश्चीनः विततः रश्मिः येषाम् अधः स्वित् आसीत् उपरि स्वित् आसीत् रेतोधाः आसन् महिमानः आसन् स्वधा अवत्तात् प्रयतिः परस्तात्। ये आपका इसका पदच्छेद हो गया। अब इसका अर्थ को देखते हैं। तिरश्चीनः, तिरश्चीन क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। सूर्य की रोशनी किरण जब आते हैं, किरणें जब आते हैं तो आप देखे होंगे ऐसे टेढ़ा, खिड़की सबसे, जब आपने कभी बच्चे में अनुभव किया हो तो एकदम से टेढ़ा करके ऐसे होते हैं उसके वो, तो कहते हैं तिरश्चीनः। वो किरणें जो उनकी प्रकाश थे, किनके? तो जो ब्रह्म था उनका जो प्रकाश, उनका जो वो था, तो कहते हैं तिरश्चीनः। और क्या था? विततः। विततः तिरश्चीनः मतलब क्या हो गया? टेढ़ा मेढ़ा। और क्या? विततः मतलब विशाल, व्यापक। रश्मि, रश्मि मतलब किरण, प्रकाश की किरण। जैसे सूर्य का किरण क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होते हैं। मतलब सूर्य की रश्मि, किरण, प्रकाश के तुल्य ही उनका प्रकाश जो था, ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म के स्वरूप का प्रकाश, वो क्या था? टेढ़ा मेढ़ा था। और क्या? तो विततः विशाल, व्यापक था। और क्या कहते हैं? अधः स्वित् आसीत, उपरि स्वित् आसीत। अधा मतलब नीचे, स्वित जो है ये आपका एक प्रत्यय है और वो उसके कारण वो अव्यय बन जाता है। तो अधा, अधा विद्यमान, नीचे विद्यमान था वो रश्मि, या ऊपरी, ऊपरी स्विद आसीत, या ऊपर विद्यमान था। रेतोधा आसन, रेतोधा मतलब होता है आपका ये, रेतः मतलब हो गया, मैंने पहले ही बताया था, बीज रूप जो है, जो इच्छा जो उनका वो था, उस बीज रूप कर्म जो उसको धारण करते हैं। रेतः दधाति सह रेतोधा। अब बहुवचन में है क्योंकि आसन, तो रेतोधाः आसन, अर्थात रेतः दधति ये ते रेतोधाः। अर्थात संसार रूपी, बीज रूपी जो कर्म है उसको जो धारण करते हैं, उस क्रिया को जो धारण करते हैं, उस कर्म को जो धारण करते हैं, उसे कहते हैं रेतोधाः। और कहते हैं महिमा न, अर्थात आकाश आदि जो तत्व हैं, महा जो प्रकृति से जो निकले तत्व हैं, उनको भी क्या कर रहे हैं? तो वो है रेतोधाः आसन, अर्थात रेतों, ये संसार रूप बीज रूपी को धारण कर रहे हैं, बीज, संसार के बीज को धारण करते हैं। और महिमाना, और क्या है? तो आकाश आदि जो आपका ये प्रकृति आदि जो वो हैं तत्व हैं, उनके रूप में क्या कहें? स्थित है। और क्या कहते हैं? अब महिमाना आसन। और आगे क्या है आपका? स्वधया आसीत, स्वधया अवत्तात् प्रयतिः परस्तात्। स्वधा मतलब होता है आपका भोग्य पदार्थ, कहते हैं ना, पितृभ्यः स्वधा देवेभ्यः स्वाहा, अर्थात देवताओं के जो पदार्थ हवि इत्यादि दिया जाता है उसे कहते हैं देवताओं के तृप्त्यर्थ के लिए, उसे कहते हैं स्वाहा। पितरों की तृप्ति के लिए जो दिया जाता है उसे कहते हैं स्वधा। लोक में ऐसा है। तो कहते हैं, कहने का मतलब स्वाहा और स्वधा का अर्थ क्या हो गया? भोग्य पदार्थ, जो हवि के रूप में आप उनको अमर्पण करते हैं, भोग्य पदार्थ हो गया स्वधा। तो स्वधा अवत्तात् अर्थात निकृष्ट, अवस्तात् का अर्थ क्या हो गया? निकृष्ट जो भोग्य पदार्थ। अप्रयति ही, प्रयति ही मतलब भोक्ता,
प्रयति मतलब क्या होता है, भोक्ता, और परस्तात मतलब हो गया उत्कृष्ट, पर मतलब होता है ना उससे बढ़िया, तथा कहने का मतलब उनसे निकृष्ट भी कुछ नहीं था और उनसे क्या था, उत्कृष्ट भी कुछ भी नहीं था, और जो थे वही थे। सृष्टि के आदि में जो भी थे तो वही भी थे, ना उनसे कुछ नीचे था। भोग्य पदार्थ जो विद्यमान था उनसे बढ़के कुछ भी नहीं था, और वो भी भोक्ता भी वही थे, तो उनसे बढ़कर वो कुछ भी नहीं था। मतलब भोग्य भोक्ता सब वही थे उस समय। आगे चलते हैं, आपका छठा मंत्र जो है, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुतयं विसृष्टिः अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेन नाथा को वेद यत आबभूव। फिर से एक बार पारायण सुने। को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेन विसर्जनेना था अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव। विसर्जने नाथा को वेद यत, नाथा इधर आएगा, अर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आबभूव। कैसा है, कहते हैं को अद्धा, इसको अलग अलग करके पदच्छेद करके देखते हैं इसका। को कह अद्धा वेद वेदः क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वा देवा अस्य विसर्जनेन अथ आ कह वेद यत यतः आबभूव। अब इसको देखते हैं। कह, कह मतलब कौन, आपको पता है किम शब्द के पुल्लिंग में कह, प्रथमा के एक वचन में बनता है कह। अद्धा, अद्धा जो है एक अव्यय है, अर्थात इदम शब्द से बना है, तो कहते हैं अस्मिन विषय, इस अर्थ में है, इस विषय में, अस्मिन विषय इस अर्थ में है, अर्थात कहते हैं को अद्धा वेद, अर्थात इस विषय में कौन वेद, वेद विद धातु से आपको पता है लट लकार में भी बनता है 5 में, वेत्ते लटो विदो लटोरवा ऐसे करके कुछ है वो सूत्र, उस सूत्र से आपका क्या होता है 5, उसमें प्रत्यय पर आरंभ के जो 5 होते हैं उसमें लिट लकार के जैसे ही रूप होते हैं लट लकार में भी, तो वेदः वेदतुः ऐसा करके वो चलता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है वेदः अर्थात जानाति, कौन जानता है, अस्मिन अद्धा मतलब इस विषय में, क इह प्रवोचत, क मतलब कौन, इह मतलब इस संसार में, प्रवोचत बताया, प्रवोचत मतलब क्या होता है बताया, कुत आ जाता कहां से आई, आ जाता मतलब उत्पन्न हुई, कुत इयं विसृष्टि अर्थात कुत मतलब कहां से, तब किस कारण से, किस उपादान या निमित्त कारण से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कुत इयं विसृष्टि, अर्थात कहां से ये सृष्टि आई, कुत कहां से, इयं मतलब यह, विशिष्टि। तो ये देखिए यहां से एक प्रश्न खास करके ज्यादातर परीक्षाओं में आता है, विशिष्टि का अर्थ क्या है, तो विशिष्ट वहां पे 3-4 कुछ अलग अलग अर्थ दिए होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़े वो आता है, एक बार मेरे समय में ये प्रश्न आया था, विशिष्टि का मतलब होता है विविधा सृष्टि, अनेक प्रकार की सृष्टि, विविधा मतलब अनेक प्रकार, विविध प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, इयं विशिष्टि ही, इयं सृष्टि ही मतलब अनेक प्रकार की जो सृष्टि हुई, मतलब कहते हैं ना जडात्मक अजडात्मक, मतलब सजीव निर्जीव, ये हवा जल आकाश पृथ्वी ये सब कहां से आए, तो ये सब अनेक प्रकार के है ना, अलग अलग प्रकार के, अंडज स्वेजज उद्भिज जरायुज, ये सब अलग अलग प्रकार के जो अनेक प्रकार के विविध प्रकार की सृष्टि है वो कहां से उत्पन्न हुई, कहते हैं कुत आ जाता यम विशिष्टि, अर्थात इसके उपादान कारण, किसी भी वस्तु के के लिए उपादान कारण निमित्त कारण इत्यादि कुछ न कुछ होते हैं,
जैसे वस्त्र बनता है तो उसके लिए क्या है, धागा, इसके जो मशीन है वो मशीन, इसको बनाने वाला, ये सब कुछ होना चाहिए। तो ये संसार जो सृष्टि, संसार की जो सृष्टि हुई उसमें कुछ न कुछ तो उपादान कारण होंगे, कुछ न कुछ तो निमित्त कारण होगा, कोई तो इसको बनाने वाला होगा, कुछ तो इसमें मटेरियल लगा होगा। जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसमें चाहिए ईंट, बालू, पत्थर, सीमेंट, लोहा, ये सब तो चाहिए। तो ऐसे ही तो ये जो संसार रूपी सृष्टि हुई, विविध अनेक प्रकार की जो सृष्टि हुई, उसमें कुछ न कुछ तो मटेरियल लगा होगा, कुछ न कुछ तो सामग्री लगी हुई होगी, और कुछ कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा, कुम्हार तो होगा, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है कुतः इयं विसृष्टि, उपादान कारण और निमित्त कारण कोई ना कोई तो होंगे। अतः कौन, ये कब हुआ, इस विषय में, सृष्टि के विषय में, को अद्धा वेद, कौन जानता है, कौन, किसने बताया, क यह प्रबोचत, इसने बताया, कहां से यह आई, अतः इसके उपादान और निमित्त कारण कौन कौन से हुए हैं। इस विशिष्टि, विशिष्टि मतलब हो गया विविधा सृष्टि, अनेक प्रकार की जो सृष्टि है इसके बारे में। अब आगे चलिए। अरवाक देवा, अरवाक मतलब होता है पश्चात, और प्राक मतलब होता है पहले, अतः अरवाक मतलब होता है बाद की, अर्थात बाग विसर्जनेन, अर्थात इस सृष्टि के विसर्जन, विसर्जन का मतलब ये नहीं हम बस जाओ, विसर्ग मतलब होता है, सृष्टि का अर्थ होता है सर्ग, मतलब रचना, सृष्टि का अर्थ भी सर्ग, और विसृष्टि है तो उसका अर्थ हो गया विसर्ग। इसलिए आपको नेट की परीक्षा में फंसा देता है, आपको दे देगा विसृष्टि का क्या अर्थ है, तो उसमें सर्ग, विसर्ग ऐसे करके कुछ कुछ न कुछ दे देंगे, तो आप फंस जाएंगे, और इसके चक्कर में आप मतलब छात्र गलत हो जाते हैं, क्योंकि मानसिकता परीक्षा उसमें भवन में अलग ही मानसिकता होती है, उसके कारण हम फंस जाते हैं। तो इसलिए वो विसर्जनेन, विसर्जनेन अर्थ मतलब है सृष्टि के कारण, सृष्टि के होते ही, अरवाक सृष्टि के साथ ही, सृष्टि के बाद ही क्या हुआ, देवा अस्य, अर्थात अस्य जगतः विसर्जनेन, इस जगत का, इस संसार का विसर्जन, अर्थात सृष्टि के साथ ही विसर्जन। विसर्जन का अर्थ क्या होता है, देखिए अलग अलग चीज मैं बताता हूं, एक ही अर्थ में बहुत सारे अलग अलग प्रत्यय होते हैं। जैसे कि विशिष्टि, यहाँ पे बी पूर्वक श्री धातु से एक 3 प्रत्यय लगा के बनाया है विशिष्टि, ये उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विविधा सृष्टि, ठीक। ऐसे ही विसर्ग, अर्थात क्या हो गया, बी पूर्वक श्री धातु से घय प्रत्यय करने से विसर्ग, इसका भी अर्थ हो गया सृष्टि। और इसके बाद हो गया आपका विविध प्रकार की सृष्टि, और तीसरा हो गया आपका विसर्जन, ल्युट प्रत्यय करने से, बी पूर्वक श्री धातु से ल्युट प्रत्यय, अर्थ वही है, अर्थात सृष्टि के बाद ही, अनेक प्रकार की जो सृष्टि है उस सृष्टि के बाद ही अरवाक, बाद में देवता उत्पन्न हुए। अस्य विसर्जन, इस जगत के विसर्जन के, मतलब सृष्टि के बाद, विसर्ग मतलब विसर्जन, वो मतलब कहने का मतलब है विविध प्रकार की सृष्टि के बाद ही, अस्य अथ विसर्जनेन, अथ को वेद यत आबभूव, अर्थात विसर्जन के, इस सृष्टि के होने के बाद ही, को वेद, कौन जानता है, यत आबभूव, कहां से यह सब आया, इस सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई, ये कौन जानता है, कश्चिदपि मतलब कोई भी नहीं, वही एकमात्र जो है, कौन जानता है, किसने बताया, कहां से आई, कुछ भी किसी को मालूम नहीं। यम, अब अगला मंत्र देखिए, कहते हैं यम विशिष्ट यत आबभूव, यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्, सो अंग वेद यदि वा न वेद। यम विशिष्ट यत आबभूव, यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्, सो अंग वेद यदि वा न वेद। कहते हैं इयम विशिष्ट ही, मतलब वही विविधा, विविध प्रकार की जो सृष्टि है, यतः मतलब जहां से, अथवा जिस कारण से, उपादान या निमित्त कारण से, आबभूव उत्पन्न हुई, यदि वा दधे यदि वान, अब उस सृष्टि को दधे मतलब धारण किया हुआ है, वो धारण किए हुए हैं, वो जो जिसने बनाया, जहां से ये सृष्टि हुई, यदि वान, या नहीं धारण किए हैं, ये भी किसी को मालूम नहीं। और क्या कहते हैं, यो अस्य अध्यक्ष, जो
यो मतलब अस्य जगत, इस संसार के अध्यक्ष जो ईश्वर हैं, स्वामी हैं, अधिपति हैं, मालिक हैं, वो उसके विषय में परमे यो अस्य अध्यक्ष, वो इनके जो अध्यक्ष है वो धारण किए हैं या नहीं धारण किए हैं। और क्या कहते हैं, परमे व्योमन, परम मतलब होता है परमे, व्योमनी, यहाँ भी व्योमनी है, ठीक है ना। तो व्योमनी से यहाँ पे भी प्रत्यय का लोप कर गया है, सप्तमी के एक वचन में है, आपको आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाएगा। व्योमनी यहाँ पे व्योमन, परमे व्योमन, यहाँ पे आपका कौन सी विभक्ति है, तो आपको लिखना पड़ेगा सप्तमी विभक्ति, और छंद में इसका लोप हो गया है। शुभाम सुलुक ऐसे करके एक सूत्र है, उस सूत्र से ये हो जाता है, व्योमन बना है। कहने का मतलब है परमे मतलब उत्कृष्ट, परम मतलब कहते हैं ना उत्कृष्ट, जो व्योमन जो सत्य रूप आकाशमत, क्या है आकाश सत्य है, तो आकाश रूप के समान, परमे व्योमन मतलब होता है आकाश, आकाश के समान जो प्रकाश मतलब आनंद स्वरूप है, आनंद रूप है, जिनके ऐसा ब्रह्म के बारे में मित्रों, हे श्रोताओं, हे प्रियों, श्रोताओं अंग को यदि वा न वेद, कौन है जो जानता है, कौन वो है, कोई कुछ भी नहीं जानता उनके बारे में, बस उसी को जानना है, यही बस इस संसार का परम रहस्य है। बस ऐसा करके ऋषि इस सूक्त की समाप्ति करते हैं, और ये नासदीय सूक्त आपका की व्याख्या संपन्न हुई।